केटीएम एक ऐसा ब्रांड जो कि आप लोगों को पावर परफॉर्मेंस एंड जबरदस्त फीचर्स देता है। बट क्या हो जब केटीएम अपने ही सेगमेंट के अंदर दो ऐसी बाइक्स को लॉन्च कर दे जिसमें आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओ। यानी कि एक तरफ केटीएम की तरफ से आने वाली ड्यूक 390 एंड दूसरी तरफ केटीएम की ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक केटीएम की ड्यूक 250। दोनों ही बाइक्स को अगर आप लोग देखोगे, दोनों ही बाइक्स के लुक्स, डिजाइन, फीचर्स, बहुत सारी चीजें हैं जो कि काफी हद तक सिमिलर है। अब आप में से भी काफी लोग ऐसे होंगे जो कि भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि आखिर ड्यूक 390 किस बंदे को लेनी चाहिए एंड 250 किस बंदे को लेनी चाहिए। आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं दोनों बाइक्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। एंड अगर आप लोग भी चाहते हो कि ऐसे ही मैं और किसी बाइक का कंपैरिजन वीडियो लेकर के आऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो जरूर अवेलेबल करूंगा। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली चीज जो कि किसी भी बाइक को देख करके आती है या फिर कोई भी एक बाइकर जो है वो बाइक लेने जाता है, वो उसकी नजरों में आती है बाइक्स की लुक्स एंड डिजाइन। अब यहां अगर मैं केटीएम की इस बाइक्स के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली दोनों ही बाइक्स को अगर आप देखोगे सो लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग एंड बहुत ही ज्यादा शार्पर डिजाइनिंग दोनों ही बाइक्स को मिलती है। मतलब लोगों को फर्स्ट जनरेशन भी बहुत पसंद थी, सेकंड जनरेशन भी बहुत पसंद थी एंड लिटरली थर्ड जनरेशन तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बनाई है। स्पेशली अगर मैं इन दोनों ही बाइक्स के ब्लैक कलर के बारे में बात करूं सो वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तो लुक्स के मामले में भाई आपको दोनों में से कोई भी बाइक पसंद आ सकती है बिकॉज बिल्कुल ही सेम टू सेम लुक्स जो है वो रहने वाले हैं। सो आप लोग वो चीज देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले इंजन के बारे में, बिकॉज यहीं से खेल शुरू होता है कि दोनों बाइक जो है वो अलग अलग रास्तों पे जाती है। वो कैसे? सबसे पहली चीज, अगर आप केटीएम की ड्यूक 390 को देखते हो तो इस बाइक के अंदर अभी तक का सबसे मोस्ट पावरफुल 400 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जहां पर यह बाइक लगभग 399 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन ऑफर करती है, जो लगभग लगभग आप लोगों को 46 bhp का पावर एंड वहीं अगर आप टॉर्क देखते हो सो समथिंग अराउंड 39 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको ये बाइक जनरेट करके देती है। सो मेरा यहां पर ये कहना है कि ये बाइक का जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। मतलब लिटरली आप लोग जब इस बाइक को पहली बार चलाओगे एंड अगर आप एक बिगिनर रहोगे ना तो आप लोगों को तो दिमाग हिला देने वाली है। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करता हूं केटीएम की तरफ से आने वाली ड्यूक 250 के बारे में, तो सबसे पहली चीज इस बाइक में ऑलमोस्ट आप लोगों को 150 सीसी का जो है वो छोटा इंजन देखने को मिलेगा। सो ऑब्वियसली पावर एंड यहां पर आपको जो टॉर्क है वो भी कम होता हुआ देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो लगभग आपको 31 bhp का मैक्सिमम पावर एंड उसी के साथ 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। अब इस बाइक को अगर आप 250 सीसी सेगमेंट से कंपेयर करोगे सो वहां पर ये पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी निकल करके आती है, बट जब आप 390 से कंपेयर करते हो तो वहां पर आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यानी समथिंग अराउंड आप लोगों को 15 bhp का डिफरेंस एंड 14 न्यूटन मीटर का डिफरेंस जो है वो ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा दोनों ही बाइक्स के अंदर। सो मेरा यहां पर सबसे पहली चीज ये कहना है आप लोगों के लिए, अगर आप एक ऐसे राइडर हो जो कि अभी स्टार्टिंग में लाइक आप लोगों ने 150 सीसी जैसी मशीन को चलाया है या 200 सीसी मशीन को चलाया है, बट आप चाहते हो कि एक अच्छा अपग्रेड करना, सो उस कंडीशन में मुझे लगता है कि ड्यूक 390 एक काफी ज्यादा बेस्टर ऑप्शन रहेगी। मतलब अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अगर आप लोगों ने एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक को चला रखा है सो उस कंडीशन में ड्यूक 390 एक बेटर ऑप्शन रहेगी। बट अगर आप एक बिगनर हो, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल हीरो जैसी बाइक्स को या फिर पैशन जैसी बाइक्स को ही जो हमेशा से चलाया है एंड आप अपग्रेड करना चाहते हो, बहुत ज्यादा पावर नहीं चाहते बट ठीक ठाक पावर चाहिए, सो भाई उस कंडीशन में ड्यूक 250 एक काफी ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगी। बिकॉज ये जो है ना 390 जैसा डराती नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इसकी पावर अच्छी नहीं है, भाई पावर बहुत ज्यादा अच्छी है, बट ऑब्वियसली अगर आप ड्यूक 390 के कंपैरिजन में देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा कम डराने वाली है एंड इस बाइक को आप समझ भी पाओगे। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में कि कौन सी बाइक में कौन से फीचर्स आप लोगों को मिलते हैं। ड्यूक 390 का जैसे मैंने आपको बोला कि इस बाइक के अंदर आपको सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे फीचर्स जो कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं करे होंगे। सबसे पहले ऑल एलईडी सेटअप, उसी के साथ टीएफटी डिस्प्ले जो कि 5 इंचेस का आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। बाइक के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, एबीएस के अलग अलग मोड्स, राइडिंग मोड्स देखने को मिलेगा, थ्रॉटल बाय वायर एंड ऐसे बहुत सारे फीचर्स की लिस्ट है जो कि आप लोगों इस बाइक के अंदर खत्म होती हुई नहीं देखने को मिलेगी। वहीं अगर मैं अदर हैंड बात करता हूं यानी कि केटीएम की तरफ से आने वाली ड्यूक 250 के बारे में, सो इस बाइक के अंदर भी काफी हद तक सिमिलर फीचर्स आते हैं, बट कुछ फीचर्स में ये बाइक जो है वो ऑफ कोर्स पीछे रहती है। सबसे पहले आपको ऑल एलईडी सेटअप मिलेगा, टीएफटी डिस्प्ले आप लोगों को बाइक के अंदर मिलता है एंड उसी के साथ यहां पर अगर आप लोग देखोगे सो इस बाइक के अंदर आप लोगों को थ्रॉटल बाय वायर, गियर इंडिकेटर, राइडिंग मोड्स, मतलब बेसिक फीचर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे मिलते हैं। बट अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल के बंदे हो, लाइक आपको क्रूज कंट्रोल जैसी चीजें जो है वो आपको अपनी बाइक्स के अंदर चाहिए, तो भाई मुझे लगता है कि उस कंडीशन में ड्यूक 390 एक बेटर ऑप्शन रहने वाली है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले टायर, ब्रेक एंड उसी के साथ साथ सस्पेंशन के बारे में। तो देखो केटीएम की जितनी भी बाइक्स अगर आप लोग देखते हो, चाहे वो आरसी सीरीज की हो या फिर आपकी ड्यूक सीरीज की ही क्यों ना, सभी बाइक्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम प्रोफाइल के टायर्स आते हैं। यानी दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 110 सेक्शन का फ्रंट टायर एंड रियर में अगर आप जाते हो सो 150 सेक्शन का जो है वो रियर टायर मिलेगा।
इवन यहाँ पर अगर आप ब्रेकिंग भी देखोगे तो लगभग 320 mm की फ्रंट डिस्क एंड 230 mm की रियर डिस्क आपको दोनों ही मशीन्स में मिलती है। सो मेरा यहाँ पर यही कहना है कि अगर आप ब्रेकिंग वाइज देख रहे हो, रियर में अगर आप लोग देखते हो तो वहां पर आप लोगों को लगभग 240 mm की दोनों ही बाइक्स के अंदर रियर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलती है, जो बहुत ही ज्यादा सॉलिड काम करती है। मतलब अगर आप दोनों ही बाइक्स की ब्रेकिंग को देखते हो तो मुझे लगता है कि अपने अपने सेगमेंट में जो है वो टॉप ऑफ द लाइन रहने वाला है। बट हाँ, ड्यूक 390 का जो आप लोगों को ब्रेक कैलिपर देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा ड्यूक 250 के कंपैरिजन में। नाउ सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप ड्यूक 390 के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको ऑब्वियसली डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 43 mm के यूएसडी सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं। बट यहाँ पर 390 को एक प्लस पॉइंट क्या मिलता है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है वो एडजस्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं, यानी कि अगर आप कंप्रेस करना चाहते हो, रिबाउंड करना चाहते हो। सो मेरा कुल मिला के कहना यह है कि यहाँ पर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलेंगे जो आपको ड्यूक 250 के अंदर नहीं ऑफर किए जाते हैं, यानी कि वहां पर आपको प्री एडजस्ट होकर के ही कंपनी की तरफ से मिलते हैं। सो अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है एक सस्पेंशन ऐसा चाहिए जिसको आप सॉफ्ट भी कर सको, हार्ड भी कर सको, सो उस कंडीशन में ड्यूक 390 ज्यादा बेटर रहेगी एंड आपको जरूरत नहीं लगती है तो ड्यूक 250 भी इनफ रहने वाली है आप लोगों के लिए। माइलेज के बारे में बात करता हूं, वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में, जो कि एक मेन चीज रहने वाली है। अब केटीएम की बाइक में आप लोगों ने ये चीज काफी बार सुनी होगी कि भाई सिंगल सिलेंडर बनाते हैं तो इंजन में वाइब्रेशन तो होगी ही, बट यहां पर फैक्ट चेक करोगे ना तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्या मिलेगा कि अगर आप ड्यूक 250 के कंपैरिजन में 390 को देखते हो ना, सो वहां पर आपको हीटिंग इशू भी थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ वाइब्रेशंस भी आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। बट वही चीज अगर आप ड्यूक 250 को चला करके देखोगे सो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि जो ड्यूक 250 का ये LC4C इंजन है ना वो थोड़ा सा जो है वो काम है, मतलब ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं करता 390 के कंपैरिजन में। हीटिंग भी अगर आप देखते हो तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम रहने वाली है, तो ये एक प्लस पॉइंट रहने वाला है दोनों ही बाइक्स के लिए। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के माइलेज के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप माइलेज देखते हो तो ऑब्वियसली ड्यूक 390 एक ऐसी मशीन है ना कि भाई पेट्रोल आप डलवाओगे ना तो ये पेट्रोल को ना पीती रहेगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप मान के चलो कि 25 से 28 के बीच में जो है एवरेज दे देगी एंड हाईवेज पे लेके चले गए तो 30 तक का एवरेज दे देगी। बट वहीं अगर आप ड्यूक 250 को देखते हो सो उसके कंपैरिजन में, यानी जो 390 है उसके कंपैरिजन में इसका माइलेज जो हो थोड़ा सा बेटर है, यानी 28 से 30 के आसपास का एवरेज दे देगी। एंड अगर आप इसको नॉर्मली चलाते हो तो वहां पर एवरेज जो है बढ़ जाएगी, जो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी केटीएम ओनर ऐसा करने वाला है। तो ये एक चीज जरूर ध्यान में रखना कि अगर आपको माइलेज ज्यादा बेटर चाहिए तो ड्यूक 250 ज्यादा बेटर है एंड अगर आपको परफॉर्मेंस से ज्यादा मतलब है तो 390 ज्यादा बेटर रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में एंड प्राइसिंग के बारे में एंड एक्चुअल में आपको दोनों में से किस बाइक की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले अगर आप केटीएम की ड्यूक 390 को देखते हो तो ये लगभग 168 kg वेट करने वाली है एंड वहीं अगर आप लोग ड्यूक 250 को देखोगे सो 163 kg के अराउंड। सो दोनों में जो है वो 5 से 6 किलो का डिफरेंस है, जो मुझे लगता है कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालेगा। ठीक ठाक जो है दोनों ही बाइक्स आपको हल्की मिलती हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है। सो आप दोनों में से किसी भी बाइक की तरफ जा सकते हैं। सीट हाइट का यहाँ पर देखोगे तो जो ड्यूक 250 है वो समथिंग अराउंड 800 mm की जो है सीट हाइट ऑफर करती है एंड ड्यूक में अगर आप जाओगे तो लगभग 800 से 820 mm के आसपास में जो है डिफरेंस मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस में देखोगे तो यहाँ पर छोटा मोटा जो है डिफरेंस है लगभग 6 mm का, यानी ड्यूक जो 250 है वो 176 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है, वहीं अगर आप ड्यूक 390 को देखोगे सो वो 183। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ खास डिफरेंस है। दोनों ही बाइक्स में फ्यूल टैंक जो है वो 15-15 लीटर का है, तो वो एक चीज है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक की प्राइसिंग में। सो यहाँ पर अगर आप ड्यूक 390 को देखते हो तो ये लगभग 2.97 लाख रुपीज जो वो एक्स शोरूम कॉस्ट करने वाली है एंड वहीं अगर आप ड्यूक 250 को देखोगे तो वो 2,12,000 रुपए कॉस्ट करेगी। दोनों में डिफरेंस निकालोगे तो लगभग 80-85 हजार रुपए का डिफरेंस आएगा। अब आपके मन में भी चल रहा होगा कि 80-85 हजार रुपए लगा देने चाहिए या फिर बचाने चाहिए। सो मेरा यहाँ पर क्लियर ये कहना है, सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट को खुद को पता होना चाहिए। अगर आपको बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, आपको एकदम टॉप एकदम हाई लेवल के जो है वो फीचर्स बाइक के अंदर चाहिए, आप लोगों को जो है ब्रेकिंग बहुत ज्यादा सॉलिड चाहिए एंड आपको माइलेज की कोई भी चिंता नहीं है, उस कंडीशन में आप ड्यूक 390 की तरफ चले जाओ। बट अगर आप एक बिगिनर बंदे हो, आप लोगों को जो है 250 सीसी में सबसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए, ठीक ठाक फीचर्स आप लोगों को चाहिए, सो उस कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ड्यूक 250 की तरफ चले जाओ। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो। बाकी ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में एंड फटाफट से कमेंट कर दो कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट कंपैरिजन वीडियो कौन सी लेकर के आनी है।